हरे कृष्णा भक्तजनों, नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए गुरुवार की व्रत कथा लेकर आए हैं। सालों पहले एक गांव में एक गरीब धार्मिक ब्राह्मण रहता था जिसके कोई संतान नहीं थी। वह रोज नहा धोकर मन से देवताओं की पूजा करते हुए संतान की मांग करता, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी भूख और खूब आलसी थी। वह न तो स्नान करती न ही पूजा पाठ। पत्नी पर इस आदत से ब्राह्मण बड़ा दुखी था। ब्राह्मण के धार्मिक गुणों से उसके घर में जल्द ही संतान के रूप में एक पुत्री ने जन्म लिया। उसकी पुत्री भी ब्राह्मणी की तरह ही धार्मिक थी। जैसे जैसे वो बड़ी हो रही थी, पूजा पाठ में उसका भी मन उतना ही लगने लगा। वह रोज सुबह उठती, स्नान करती, भगवान विष्णु का ध्यान और जप करती। इसी तरह वो बृहस्पतिवार का उपवास भी करने लगी। इससे ब्राह्मण के घर में गरीबी दूर होने लगी। हर दिन पूजा पाठ करने के बाद वह विद्यालय जाती। स्कूल जाते समय वह अपनी हाथों की मुट्ठियों में जौ भरकर स्कूल के रास्ते में गिराती थी। जब वह स्कूल में वापस घर के लिए आती तो गिराए हुए जौ के दाने सोने में बदल जाते, जिन्हें वह उठाकर घर ले आती। जिस दिन ब्राह्मण की बेटी सोने के सूप में जौ फटक कर साफ कर रही थी, तभी वहां आकर उसकी माँ ने कहा, बेटी, सोने के जौ तो साफ करने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। ब्राह्मण की बेटी को एक बात एकदम सही लगी। उसने अगले बृहस्पतिवार को उपवास रखने के बाद उस लड़की ने बृहस्पति देव से सोने का सूप मांगा। ब्राह्मण की बेटी इस बार पूरे विधि विधान से बृहस्पति देव की पूजा करती। इससे प्रसन्न होकर भगवान उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते। इसी तरह उन्होंने सोने के सूप वाली प्रार्थना को भी स्वीकार लिया। अगले दिन हर रोज की तरह ब्राह्मण की बेटी पूजा पाठ करके स्कूल गई। रास्ते में जौ के दाने बोती हुई वापस आते समय वे दाने बीन रही थी, तभी सोने का सूप भी मिल गया। सोने का सूप लेकर वह घर आ गई। उसने अपने सोने के जौ साफ कर लिए। इस दिन वह इसी प्रकार ब्राह्मण की बेटी घर के बाहर बैठकर सोने के जौ को फटक रही थी। तभी उसके घर के सामने एक राजकुमार गुजरा। राजकुमार ब्राह्मण की बेटी को देखकर मोहित हो गया। जब वह महल पहुंचा तो ब्राह्मण की बेटी के मुंह में उसने खाना पीना त्याग दिया। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने ब्राह्मण से इसका कारण पूछा। राजकुमार के कारण पूछने के बाद राजकुमार ने अपने दिल का सारा हाल अपने पिताश्री को बता दिया। अगले दिन राजा अपने मंत्री के साथ ब्राह्मण के घर गया। ब्राह्मण के सामने उसकी बेटी का विवाह और अपने राजकुमार का विवाह करवाने का प्रस्ताव रखा। राजा का प्रस्ताव सुनकर ब्राह्मण काफ़ी खुश हो गया। उसने तुरंत हाँ भर ली। कुछ ही दिनों में राजकुमार और राजकुमारी का विवाह शादी हो गया। इधर ब्राह्मण की बेटी शादी होने के बाद अपने ससुराल जा पहुंची। उधर ब्राह्मण फिर से गरीब होने लगा। उसके बुरे दिन दोबारा आने लगे। एक दिन ब्राह्मण अपनी बेटी से मिलने उनके ससुराल गया। पिता की हालत देखकर उसने बहुत सारा धन ब्राह्मण को दिया और विदा किया। बेटी का दिया हुआ धन कुछ ही दिनों में समाप्त हो गया। ब्राह्मण गरीबी की वजह से बड़ा परेशान था। ब्राह्मण फिर से अपनी बेटी से मिलने के लिए महल गया। उसने बेटी की सारी समस्या बताई। अपने गरीब ब्राह्मण पिता की बात सुनकर उसकी बेटी ने कहा, पिताजी, कल आप माताजी को यहाँ ले आए। मैं उन्हें बृहस्पति देव का व्रत और पूजन की विधि बताऊंगी। इसे करने से उसकी सारी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। ब्राह्मण से मिलने के बाद अगले दिन अपनी पत्नी को लेकर महल में बेटी से मिलने आ पहुँचे। पुत्री ने अपनी माँ को बहुत समझाया कि उसने आलस त्याग कर सुबह स्नान करना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी ने उसकी एक बात नहीं सुनी। वह अभी भी पहले की तरह ही चलती रही। माँ की ऐसी हरकतों से तंग आकर एक दिन उसने माँ को कालकोठरी में बंद कर दिया। उसे जबरन सुबह स्नान करवाया, भगवान विष्णु की पूजा करवाई। इससे उसकी बुद्धि सुधार हो गया। अगले ही दिन ब्राह्मण की पत्नी सुबह उठती, स्नान करती, भगवान विष्णु की पूजा करती। साथ ही बेटी के बताए अनुसार बृहस्पतिवार के दिन वह उपवास भी करने लगी।
इससे प्रसन्न होकर बृहस्पति देव ने उसकी सारी गरीबी और समस्या दूर कर दी। फिर वह एक सुखी और संपन्न जीवन जीने लगे। इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के बाद ब्राह्मण और उसकी पत्नी को स्वर्ग का रास्ता प्रदान हुआ। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि आलस्य करने से किसी भी तरह का काम नहीं बनते। आलस्य को छोड़कर सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा पाठ करें तो मन भी शांत रहता है और समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। धन्यवाद।